My dear student, today I am giving a explanation regarding the topic coordinate geometry. Coordinate geometry part 1, that is the reflection. Already it had been uploaded during the first semester exam, but it is a syllabus for second semester. Okay, यानी आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड मैंने रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे उससे रिलेटेड बेसिक्स चीज़ें आपको अपलोड पहले ही कर चुके थे फर्स्ट सेमेस्टर के समय में ही, बट वो आपका सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है। जो सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है पहले उस पर डिस्कस कर लीजिए। सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस जो है नंबर 1 क्या होगा, वो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 पार्ट है। एक तो आपका है रिफ्लेक्शन पार्ट, और दूसरा पार्ट आपको जो पढ़ना है वो है सेक्शन फार्मूला, और तीसरा जो पार्ट पढ़ना है वो आपका इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। यानी इसमें 3 पार्ट हो गए, ए बी सी। ए में आ गया रिफ्लेक्शन, और बी में आ गया सेक्शन फार्मूला, और सी पार्ट में जो है वो तुम्हारा आ गया इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, these are all the combined part of coordinate geometry। यानी ये अलजेब्रा का पार्ट है। इसके 3 सेक्शन हो गए। पहला पार्ट हो गया रिफ्लेक्शन, ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज मैं आप लोग को सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड बात करूंगा कि व्हाट इज सेक्शन फार्मूला, और इसको किस तरह से या उससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन आएगा, और बेसिक क्वेश्चंस क्या होंगे, इसके फार्मूला क्या है सेक्शन फार्मूला, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ऑलरेडी रिफ्लेक्शन पार्ट अपलोड किया जा चुका है, जो कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर से के समय ही मैंने किया था, बट वो पार्ट आपके सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम में आएगा। इट इज अ पार्ट ऑफ सेकंड सेमेस्टर एग्जाम सिलेबस। ओके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये मान के चलिए कि जो रिफ्लेक्शन पार्ट जो फर्स्ट में अपलोड किया था वो आपका सेकंड सेमेस्टर का है, और उससे रिलेटेड 2 पार्ट और है, सेक्शन फार्मूला और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आज हम सेक्शन फार्मूला के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला यहां से हम देख सकते हैं देयर आर 2 पॉइंट्स P and Q इन अ प्लेन, and the coordinates of the P is x1 y1 and coordinates of Q is x2 y2, and there is a point R on this line PQ, and this will cut in the ratio, that is PR ratio RQ. This is M ratio N. Then what is the coordinates of the R? This is known as a section formula. So according to section formula, let the value of x and y, this is the coordinates of the point R, then x is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n. Second one, y equal to my2 plus ny1 upon m plus n. This section formula is valid for internally section, यानी 2 लाइन के अंदर ये अगर कट करे internally, then it is valid that the value for x that is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n, y equal to my2 plus ny1 upon m plus n, where m and n is the ratio between PR and RQ. x1 y1 is the coordinate of point P, and x2 y2 is the coordinate of the point Q. Okay, so इससे हम देख सकते हैं कि अगर एक लाइन कोई PQ है और उस पर कोई पॉइंट R है जिसकी की वैल्यू एक्स वाई हमने लेट किया है, और ये इसको किस रेशियो में कट कर रहा है, m रेशियो n, तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन फॉर्मूला वी नो दैट x की जो वैल्यू आएगी वो है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y के लिए लिख सकते हैं my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ओके, special case for section formula. Special case means if
the point P that lies on AB, which is a midpoint. Midpoint means AP ratio PB is equal to 1:1. So according to the section formula, we know that the value of x, that is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n. Then the value of m and n, that will equal to 1 1. So in case of midpoint, the value of x, that is x2 plus x1 upon 2. Similarly, for y, we know that my2 plus ny1 अपॉन m प्लस m और n के जगह 1 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई x2 प्लस x1. सिमिलरली y के लिए हो जाएगा y2 प्लस y1 अपॉन 2. मीन्स दिस इज द स्पेशल केस फॉर सेक्शन फार्मूला फॉर अ मिड पॉइंट. तो सेक्शन फार्मूला का ये स्पेशल केस है, यानी इन केस ऑफ दैट पॉइंट विच इज अ मिड पॉइंट which is situated on a line AB, then x is equal to mx2 plus x1 upon m plus n. Means in place of m and n, there is the value 1 and 1. For m 1, for n 1. Then it will become x is equal to x2 plus x1 upon 2. Similarly for y, y2 plus y1 upon 2. Okay. Now question number 1 based on section formula. Already section formula means for value x mx2 plus nx1 upon m plus n. For y my2 plus ny1 upon m plus n. Question number 1. Calculate the coordinates of P which divides the line segment joining A minus 3 3 and B 2 minus 7 in the ratio 2:3. First of all, draw a line segment AB. Come to solution. This is a line segment AB. Coordinate of A is given as minus 3 3. Coordinates of B is given as 2 7, 2 minus 7, and there is a point P which divides the line in the ratio 2:3 like that. So this is the value for m, this is n. Let the value for P, that is x1. So according to the formula for section, we know that x is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n. This is x1 y1, this is x2 y2. So in place of m you have to write 2, in place of x2 there is 2, plus in place of n there is 3, in place of y1 x1 minus 3. So m plus n, that is 2 plus 3. Minus 9 plus 4, minus 9 plus 4, this will equal to minus 5 upon 5. So value of x will come minus 1. Similarly for y, my2 plus ny1 upon m plus n. In place of m there is 2, in place of y2 there is minus 7, in place of n there is 3, in place of y1 there is 3. Now m plus n, that is 2 plus 3. So 7 to the 14, minus 14 plus 9. Minus 14 plus 9 means minus 5 upon 5 equal to minus 1. So value of P means xy, that is equal to minus 1 minus 1. That is the right answer. Next question, which is also based on section formula, that is question number 2. बट यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं दिया रेशियो, आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा. द जॉइन ऑफ ए एंड बी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू डायग्राम. दिस इज ए, दिस इज बी. वैल्यू ऑफ ए 6 2, वैल्यू ऑफ बी minus 4 7. दिस इज x1 y1, this is x2
y2 and is divided by the point P. This is point P. So that AP upon PAB is equal to 2 upon 5. Value of BP is equal to 5 minus 2 equal to 3. Okay. So in place of M there is 2, in place of N there is 3. Now let the value for P, this is equal to xy. Now we know that from the section formula, value of x that is equal to mx2 plus nx1, mx2 plus nx1 upon m plus n. So in place of m there is 2, in place of x2 there is minus 4, plus in place of m there is 3, in place of x1 there is 6. Now 2 plus 3, 6 3 ja 18, 18 minus 8 means 10, 10 upon 5 equal to 2. In place of y similarly my2 plus ny1 upon m plus n. So in place of m there is 2, in place of y2 there is 7, in place of n there is 3, in place of y1 there is 2 upon 5. So 7 2 ja 14, 14 up plus 3 2 ja 6, 14 up plus 6 हो गया 20, 20 by 5 आ गया आपका 4. So this is the right answer for xy, that is 2, 4. Means point P which is situated on line AB and the coordinates of P that is equal to 2, 4. Okay. Next question हमारा है, in what ratio is the line joining the points 4, 3 and 10 minus 4 divided by the x-axis. कह रहा है कि आपके पास दो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट का 4, 3 और दूसरे का 10 माइनस 4. तो इसको एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा? एक्स एक्सिस तो सपोज करो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये लाइन हमारा है ए, मान लेते ए बी, जो कि एक्स एक्सिस पे पड़ रहा है, सपोज करो यहाँ पे, और लेट कर रहे हैं कि ए की जो कोऑर्डिनेट 4, 3 है दैट इज द पॉइंट ए एंड 10 माइनस 4 जो आपको दिया हुआ है इसको मान लीजिए ये बी पॉइंट. तो एक्स एक्सिस पर अगर ये पॉइंट पी है सपोज करो, तो एक्स एक्सिस पर हमेशा y की वैल्यू होगी 0 और x को लेट कर दो x. ऐसे कंडीशंस में हम क्या देख सकते हैं, लेट कर दिए कि ये m और n रेशियो में कट कर रहा है. तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला वी नो दैट वैल्यू ऑफ x mx2 plus nx1 upon m plus n, and for y my2 plus ny1 upon m plus n. लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें उसके लिए वैल्यू केवल लिखनी है, कैलकुलेट करनी है जिसके लिए यहाँ पे वैल्यू दिया है. यानी x का वैल्यू नहीं दिया है, यहाँ पे y की वैल्यू दिया है, तो केवल y वाले के लिए यूज करोगे. तो जब y के लिए यूज करोगे तो y की वैल्यू हो गई 0 इक्वल टू my2 की जगह -4 प्लस ny1 के जगह हो गया 3 अपॉन m प्लस n. तो जब इसको कैंसिल करोगे मल्टीप्लाई क्रॉस तो ये 0 हो जाएगा, यानी -4m प्लस 3n इक्वल टू 0. -4m इज इक्वल टू -3n. माइनस माइनस कैंसिल. सो वैल्यू ऑफ m रेशियो n, जिसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, m रेशियो n की वैल्यू जो आएगी वो तुम्हारी आ जाएगी 3/4 और 3 रेशियो 4 भी हम इसको लिख सकते हैं. यानी यही रेशियो आपको फाइंड करना था कि ये किस रेशियो में एक्स लाइन कट करेगा. तो यहाँ पे टेक्निक यही है कि अगर एक्स एक्सिस की बात होगी तो y हमेशा 0 लेना, और अगर y एक्सिस की बात होगी तो x हमेशा 0 लेंगे. ओके, तो ये वैल्यू. और फिर दूसरा टेक्निक ये देखना है
कि किसकी वैल्यू यहाँ दी है, यहाँ y की वैल्यू 0 आ रही है, तो उसी के लिए केवल फॉर्मूला हमको यहाँ राइट करना है, x के लिए कुछ नहीं करेंगे। बट इन केस ऑफ अगर y एक्सिस बोलेगा तो x 0 होगा, यानी x के लिए आप फॉर्मूला यूज करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन द फिगर गिवन बिलो AP रेशियो PB, AP रेशियो PB is given as 3:2 and value of coordinate P is given as 3,4. Find the coordinates of A and B. We know that if there is a point which is situated on a plane x axis, तो x axis पे है तो y अभी हमने क्या बोला 0 लेंगे, यानी x की वैल्यू x और y की वैल्यू 0। सेकंड कंडीशन पॉइंट B जो है हमारा वो y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे हमेशा x 0 लोगे और y को y लेंगे, यानी ये हमारा सपोज करो अगर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, दिस इज x y, दिस इज m, दिस इज n, तो इसके हिसाब से हमको फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो x की वैल्यू के लिए क्या होगा, mx2, m के जगह है 2 इंटू x1 mx2, तो x2 की जगह तुम्हारा हो गया x प्लस nx1 3 इंटू x1 की जगह 0 अपॉन 2 प्लस 3, ये आ गया। और x की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे क्या है 3, रख दो 3 इंटू 5 इक्वल टू 2x, 5 3 जा 15, 15 अपॉन 2 आ गया x की वैल्यू 7.5। दिस इज द राइट आंसर। बट इसमें दूसरा वैल्यू जो हमको निकालना है वो है y। y के लिए लिख सकते हैं क्या, my2, यानी m की वैल्यू है 2, y2 के जगह लिख लो 0 प्लस ny1, n हो गया 3, y1 हो गया y अपॉन 3 to 5 और y की वैल्यू यहाँ पे है 4 इंटू 5 इक्वल टू 3y, यानी आ गया 20 अपॉन 3, दिस इज द वैल्यू फॉर y, यानी x की भी वैल्यू आ गई और y की भी वैल्यू आ गई। इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं 7.5 और इसको लिख सकते हो 3 6 18, 6.6। This is the right answer for AP ratio PB.